अगर हमको कोई भी स्क्वायर फाइंड करना हो, हाउ टू फाइंड स्क्वायर नियर टू 100, मतलब अगर कोई भी नंबर जो 100 के पास में होता है उसका स्क्वायर फाइंड करना हो तो हम कैसे जल्दी से जल्दी आपको उसको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आप मैथ में अगर आपको स्क्वायर निकालना आता है तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आप आसानी से कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 92, अगर 92 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है तो पहला क्वेश्चन है, तो मैं बहुत धीरे बता रहा हूं, आप ये देखिए कि 100 से कितना कम है, तो सर ये 8 कम है, इससे बस 8 माइनस करिए, कितना माइनस करिए 8। तो अगर 92 से अगर आप 8 माइनस करेंगे तो 84 आता है, 84 लिख लीजिए। फिर आप 8 का स्क्वायर कर दिए, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, बस यही आंसर है आपका। ठीक है, क्या मैंने कहा कि पहले देखिए वो जो नंबर है वो बेस 100, मतलब अपना बेस अब क्या लेके चलिए 100 लेके चलिए, वो देखिए कि वो नंबर 100 से कितना कम है, कितना कम है 8 कम है, तो बस उसमें 8 माइनस करिए और उसके बाद उसका स्क्वायर कर दीजिए 64, क्या कर दीजिए 64। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे 2 डिजिट का स्क्वायर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कि हम एक बार और कर ले थे 93 में, तो मैंने क्या कहा कितना कम है 7 कम है, तो कुछ वजह से 7 माइनस कर देंगे, इससे अगर 7 माइनस करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 86, कितना आएगा 86। ठीक है, 86 हो गया और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, जैसे मान लीजिए अपने पास है 94, अगर 94 का स्क्वायर निकालना है तो अपने पास कितना कम है, ये 6 कम है सर, 6 माइनस इससे करेंगे सर, ये जाएगा सर 88 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये आंसर है। ठीक, जैसे अपने पास है 98, तो 96 का अगर 8 का स्क्वायर करेंगे कितना कम है, 2 कम है, इससे घटवाएंगे कितना जाएगा 96 और 2 का स्क्वायर कितना होता है सर 4, तो 2 डिजिट लिखना है तो 0 4 लिख दिया, कितना लिखना है 2 डिजिट लिखना है इसलिए 0 4 लिख दिया। लेकिन अगर मान लीजिए अपने पास 88 है, कितना है 88 का स्क्वायर करना है, तो 100 से कितना कम है सर, ये 12 कम है, अगर इससे 12 घटाएंगे तो सर ये होता है 76, कितना होता है 76, सर 12 का स्क्वायर होता है 144, तो सर 44 तो लिखेंगे सर, लेकिन 1 यहाँ पे लिखेंगे तो 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा सर 7, जिसका मतलब ये हो जाएगा 744। ये याद रखिएगा, 2 ही नंबर आपको लिखना है, उसके बाद वाला नंबर आ रहा है वो क्या करेंगे आप कैरी लगाएंगे। ऐसे फिर से मान लीजिए अपने पास 78 है, मान लीजिए कितना है 78, कितना कम है ये, कितना कम है ये, तो 78 तो अगर देखेंगे तो 22 कम है, कितना कम है 22, तो 22 इससे अगर घटाएंगे, इससे 22 अगर घटाएंगे तो ये जाएगा 6 और ये जाएगा 556। अगर 22 कम है तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, अगर आप 22 का स्क्वायर निकालेंगे कितना होगा 444, कितना होगा 444, तो 444 में 44 लिख लेंगे, 4 इसमें कैरी करेंगे तो ये जाएगा 4 10 और ये जाएगा 6 0 4 4, समझ आ रहा है 6 0 4 4, क्योंकि 6 और 4 10, 10 में से 1 कैरी किया तो इधर आएगा। ठीक, इसलिए ज्यादा बड़े नंबर्स पे आप और तरीके से ट्रिक्स लगा सकते हैं, जैसे कि अपने पास अपन मान लेते हैं 88 तो कर चुके हैं, 86 मान लेते हैं, 86 का अगर अपने को स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, कितना कम है ये सर 14 कम, कितना कम है 14 का स्क्वायर होता है सर 196 और वैसे 14 घटाएंगे सर ये जाएगा 2, ये जाएगा 7, सर 14 का स्क्वायर होता है 196 सर 96 लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे तो जाएगा सर 73 96, ये आंसर आएगा। समझ आ गया आपको? आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, अगर समझ में आई होगी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, धन्यवाद। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई है तो एक बार अपने पास घर से प्रैक्टिस करिए, और जैसा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको आंसर बढ़ते जाएगा। कैलकुलेशन करने से बढ़ती है, देखने से नहीं। ठीक है, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।